फ्यूचर में भारी जनसंख्या के वजह से रिसोर्सेज की इतनी कमी हो गई है कि यूएन फैसला करती है कि हर देश को अपनी जनसंख्या 5% हर साल कम करनी होगी। यूएसए में हर साल बच्चों का एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम होता है जिसमें सबसे कम मार्क्स लाने वाले बच्चों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इस टेस्ट का नाम है 10 to 241, पर बच्चे इसे द थिनिंग के नाम से जानते हैं। टेक्सास में ये एग्जाम 18 घंटे बाद होना है और बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हाई स्कूलर लाइना साइमन नाम के लड़के को पढ़ा रही है और उसके छोटे भाई बहन वहीं खेल रहे हैं। साइमन पढ़ाई में पीछे है, इसलिए वो लाइना को पैसे देकर उससे स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीद लेता है जिससे उसे सारे आंसर्स दिखते हैं। लाइना उसे हिदायत देती है कि टेस्ट के बाद वो उन्हें याद से फेंक दे। तभी उसे हॉस्पिटल से एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ डॉक्टर्स का कहा ना मानकर डिस्चार्ज होना चाह रही है। लेना डॉक्टर से रोकने को बोलकर अपने सिबलिंग्स के साथ फॉरेन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है जहां उसकी माँ ऑलरेडी सारा पेपर वर्क कर चुकी होती है। डॉक्टर लेना से कहता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी है और कोई ट्रीटमेंट अब उसे बचा नहीं सकता। शाम को गवर्नर मैंशन में गवर्नर का बेटा ब्लेक झूठ बोलकर मैंशन से बाहर अपनी गर्लफ्रेंड एल से मिलता है। दोनों ही कल के टेस्ट के लिए डरे हुए हैं, इसलिए वो पास के मैंशन में घुसकर एंजॉय करते हैं। फिर वापस अपनी कार में दोनों मेकआउट करने वाले होते हैं कि एल दोबारा टेस्ट को लेकर घबरा जाती है। अचानक एक बॉडीगार्ड उन्हें देख लेता है और ब्लेक अपने पिता के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। गवर्नर डीन उसे समझाता है कि इस वक्त उसे टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए, न कि ईएल के साथ अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए। ब्लेक इससे कन्विंस नहीं होता, पर डीन उसे फिर भी गले लगा लेता है। अगली सुबह स्कूल सेंटर में एकदम टाइट सिक्योरिटी है। जगह जगह कैमरास और वायर्स लगे हुए हैं। पूरे एरिया की पेट्रोलिंग भी हो रही है ताकि कोई भाग ना सके। साइमन जल्दी पहुंच जाता है, पर एक स्टूडेंट से धक्का लगने पर उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज नीचे गिर जाते हैं। वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड के चिल्लाने पर वो आगे बढ़ जाता है। बाकी स्टूडेंट्स अपने माता पिता से एक आखिरी बार अलविदा लेते हैं, जिसके बाद गार्ड्स उनकी बैग्स चेक करते हैं और उनकी बॉडीज भी स्कैन करते हैं। ब्लेक लाइना से वो स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदना चाहता है, पर लाइना कहती है कि उसने ऑलरेडी वो लास्ट लेंसेज किसी और को बेच दिए। चेकिंग करते समय एक गार्ड एक बच्चे के हाथ पर इनविजिबल आंसर्स लिखे हुए देख लेता है। वो बच्चा तुरंत भागने लगता है और गार्ड्स उसका पीछा करते हैं। लाइना का दोस्त कैलन फॉरन अपने पिता के अकाउंट को हैक करके गलियों की सिक्योरिटी फुटेज निकालकर देख लेता है कि किस तरह गार्ड्स बच्चे को नेट की मदद से पकड़ लेते हैं। कैलन उसकी कॉपी बनाकर मीडिया को भेज देता है। जब सारे बच्चे अंदर होते हैं तो स्कूल में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। क्लासरूम में मिस बर्च जीने मरने के इस एग्जाम से पहले सभी बच्चों को प्रोत्साहन देती है और कहती है कि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। वहीं दूसरा प्रोफेसर मिस्टर ग्लास सारे नियम बताता है। टेस्ट की अवधि 2 घंटे है। बच्चों की आंखें पूरे समय उनके टैबलेट्स पर रहनी चाहिए और सारे ग्रेड्स फाइनल होंगे। टेस्ट शुरू होता है और हम देखते हैं कि काफी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। परीक्षा खत्म होते ही गार्ड्स कंप्यूटर पर सबके रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं। नतीजे आते ही क्लासरूम में शांति हो जाती है और टीचर्स बहुत दुख के साथ फेल हुए बच्चों का नाम लेते हैं। हम देखते हैं कि गार्ड्स इन बच्चों को एक एक करके बाहर ले जाते हैं और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे पीटा भी जाता है। ब्लेक, कैलन और लेना पास हो जाते हैं, लेकिन वहीं ईएल और साइमन फेल हो जाते हैं। तभी ब्लेक अपने पिता से विनती करता है कि वो ईएल को बचा लें, मगर गवर्नर डीन कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है और वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ब्लेक गुस्से में सबको धक्का देकर एक गार्ड से फायर एक्सटिंग्विशर छीनकर उनसे लड़ने लग जाता है। वो एल को भागने के लिए कहता है, पर बाकी स्टूडेंट्स उसका रास्ता घेर लेते हैं, जिसके बाद उसे पकड़कर बाकी फेलियर बच्चों के साथ मरने के लिए ले जाया जाने लगता है। ब्लेक पर भी काबू पाकर उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है। इस बात को 1 साल हो चुका है और अब अगला एग्जाम 24 घंटे में है। सैरा नाम की लड़की टेस्ट से डरी हुई है और प्रोफेसर ग्लास से मिलने जाती है। ग्लास इंटीमेसी के बदले उसे पास करने का वादा करता है, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ बर्च लेना और उसके भाई बहन से मिलने आती है, जहां हमें पता चलता है कि उनकी मां की मृत्यु हो चुकी है। बर्च उनके लिए खाना लाई है और छोटे सिबलिंग्स को प्रोत्साहित भी करती है, जिनका इस साल पहला टेस्ट है। घर जाते समय वो सैरा को ग्लास के गाड़ी से बाहर निकलते देखती है। गवर्नर मैंशन में ब्लेक का एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि जब तक ये वीडियो बाहर आएगा तब तक वो मर चुका होगा। अब एग्जाम को सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं और लेन अपने भाई बहन को क्विज करती है। डीन ब्लेक को प्रोत्साहन देता है, लेकिन ब्लेक कुछ नहीं कहता। वो जाते समय मेल बॉक्स में एक लिफाफा डालता है, जिसे एक बॉडीगार्ड देख लेता है और डीन के पास पहुंचा देता है। कुछ समय बाद टेस्ट शुरू होने वाला होता है
और हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में लॉकडाउन लगना और बाकी चीजें होती हैं। किंडरगार्टन क्लास में बच्चों को एक प्रोपोगंडा वीडियो दिखाया जाता है जो समझाता है कि ये टेस्ट दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। बाकी देश या तो बुजुर्गों को मार रहे हैं या तो बच्चों के जन्म पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन यूएसए टेस्ट लेकर स्मार्ट लोगों को मौका दे रहा है। यहाँ डीन ब्लेक की वीडियो देखता है जिसमें वो कहता है कि वो जानबूझकर टेस्ट में फेल हो जाएगा ताकि उसका बाप उसे मरते हुए देखे। डीन बॉडीगार्ड से ब्लेक को घर वापस लाने को कहता है, पर क्योंकि अब टेस्ट शुरू हो चुका है, कोई स्कूल से नहीं निकल सकता, तब वो स्कूल के सिक्योरिटी ऑन ऑपरेशंस हेड मेसन को फोन करता है। वहां क्लासरूम में ब्लेक जल्दी से सारे आंसर्स गलत मार्क कर देता है। टेस्ट खत्म होता है और सभी टेबलेट्स नीचे रख देते हैं। इस बार नियमों में बदलाव है और मेसन अकेला सबके रिजल्ट्स कैलकुलेट करेगा। रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं और हम देखते हैं कि सारा फेल हो चुकी है, तो वहीं लाइना के सिबलिंग्स केलन और ब्लेक पास हो जाते हैं। बर्च रोते हुए फेल्ड बच्चों में लाइना का नाम लेती है, जिसे ना लाइना विश्वास कर पाती है ना वो खुद, क्योंकि लाइना क्लास की सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है। मेसन डीन को बताता है कि उसने काम कर दिया। ब्लेक देखता है कि फेल्ड स्टूडेंट्स को ले जाया जा रहा है। बर्च गार्ड्स को रोकती है और उनसे रिजल्ट्स डबल चेक करने को कहती है। वो मेसन को कॉल करते हैं जो कहता है कि कोई गलती नहीं हुई है। बर्च लेना को चुपके से अपना की कार्ड दे देती है। शाम को पास हो चुके बच्चों के लिए स्कूल में ही एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें बर्च क्लास को एक दूसरी स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है। उसी समय डीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें वो कहता है कि कैसे उसने इस प्रोविंस की और साथ ही देश की तरक्की की है। उसकी स्पीच पार्टी में भी देखी जा रही है और सभी चीयर करते हैं। वो कहता है कि वो थिनिंग को बिल्कुल गलत नहीं मानता और इनफैक्ट ये एग्जाम एक इनोवेशन है मेरिटोरियस बच्चों को ढूंढने के लिए। वो अपना प्रेसिडेंसी कैंडिडेचर भी अनाउंस करता है और ब्लेक जो ये सब सुन रहा है पार्टी छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक प्राइवेट हॉलवे में फेल हुए बच्चों से डिकॉन्टैमिनेशन के लिए कपड़े उतारने को कहा जा रहा है। लेना उस की कार्ड को अपने मुंह में डाल लेती है, फिर उन्हें कैदी जैसे कपड़े दिए जाते हैं और एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। वहीं ब्लेक भी पहुंच जाता है और जब एक गार्ड उसे देख लेता है तो ब्लेक उसे बेहोश कर देता है। उसी समय केलन फिर से लॉग इन करके फेल हुए बच्चों के साथ हो रहे ट्रीटमेंट को देखता है, पर उससे देखा नहीं जाता और वो बंद कर देता है। उसके बाद ब्लेक मेसन के निकलते ही कंट्रोल रूम में चला जाता है। कंप्यूटर ऑन करने पर उसे पासवर्ड पता नहीं होता, तो वो पूरे बिल्डिंग की पावर ऑफ कर देता है। यहाँ मेसन को वो गार्ड बेहोश दिखता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। कुर्सियों से बंधी इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ियां खुल जाती हैं, जिससे बच्चों को भागने का मौका मिल जाता है। बच्चे और गार्ड्स की इस लड़ाई में लाइना बर्च का की कार्ड लगाकर रूम से निकल जाती है। मेसन कंट्रोल रूम पहुंचता है, मगर ब्लेक उससे पहले ही ऊपर वेंट्स में छुप जाता है। मेसन देखता है कि सिस्टम डाउन है और बाकी गार्ड से केलन के पिता को बुलाकर इसे ठीक करने को कहता है। गार्ड्स पार्टी में आकर केलन के पिता को लेकर जाते हैं और वो बिजली वापस लाने के लिए काम करने लगता है। वहां सारे विद्रोही बच्चों को दोबारा बांध दिया जाता है और सबको गिनने के बाद गार्ड्स को पता चलता है कि कोई गायब है। कॉरिडोर में गार्ड से बचते हुए लेन किसी दरवाजे में की कार्ड लगाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। तभी एक गार्ड देख लेता है तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर उससे कहती है कि वो बर्च है, और जैसे ही वो मुड़ता है लेन उस पर हमला कर देती है। जब गार्ड उस पर हावी होने लगता है तो ब्लेक आकर उसकी मदद करता है। इसके बाद वो लेना को बताता है कि वो जानबूझकर फेल हुआ है, जिससे लेना को पता चलता है कि एग्जाम रिजल्ट्स में धांधली की गई है। तभी ब्लेक अलार्म की मदद से सारे गार्ड्स को कॉरिडोर में भेज देता है, जबकि वो और लेना वेंट्स में छुप जाते हैं। मेसन अनाउंस करता है कि स्कूल तब तक लॉकडाउन में रहेगा जब तक लेना नहीं मिल जाती। वहां ब्लेक लेना को जज करता है कि उसने बच्चों के डर का फायदा उठाकर उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज बेच दिए। लेना जवाब देती है कि उसने ये सब सिर्फ अपनी मां के ट्रीटमेंट के लिए किया है, जिसे सुनकर ब्लेक तुरंत माफी मांग लेता है। तभी लेना उसे बताती है कि पहले वो ब्लेक को पसंद करती थी। दूसरी तरफ गवर्नर मैंशन में एक रिपोर्टर डीन से स्कूल में काफी समय से लगे लॉकडाउन के बारे में पूछता है, जिसके बारे में डीन को कुछ पता नहीं, मगर डीन जवाब देता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और इंटरव्यू के बाद फौरन न्यूज देखता है। जब उसे केलन की रिपोर्टर दोस्त स्कूल के बाहर दिखती है, वो इस क्राइसिस को कवर कर रही है और पेरेंट्स को इंटरव्यू कर रही है जो डरे हुए हैं। स्कूल में मेसन सब टीचर्स के की कार्ड्स चेक कर रहा है कि तभी उसे गवर्नर डीन का फोन आता है, जो बहुत गुस्से में उसे ये सारा मामला जल्दी हल करने को बोलता है। वहां छुपते हुए अचानक वेंट टूट जाता है और ब्लेक पूल में गिर जाता है। लाइना भी फौरन पूल में कूदती है और ब्लेक को बचा लेती है,
जो अब तक बेहोश हो चुका है। वो उसे CPR देती है जिससे वो होश में आता है। फिर वो दोनों अपने कपड़े बदलकर दूसरे वेंट से छूपते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर पार्टी में कुछ बच्चे परेशान होकर निकलने लगते हैं, जिस पर गार्ड्स उन्हें बुरी तरह मारते हैं, जिसे रिकॉर्ड करके केलन उस रिपोर्टर को भेज देता है। लेना और ब्लेक सर्वर रूम के बाहर कॉरिडोर में पहुंचते हैं कि तभी लेना का की कार्ड नीचे गिर जाता है। गार्ड्स शोर सुनकर बाहर आते हैं तो ब्लेक लेना का मुंह बंद कर देता है और गार्ड्स बिना की कार्ड देखे वापस चले जाते हैं। फिर वो दोनों साइंस क्लासरूम में जाते हैं, लेकिन इस बार उनके शोर से गार्ड्स तुरंत उस तरफ आने लगते हैं। लाइना जल्दबाजी में की के लिए एक मैग्नेट बनाती है। उसी वक्त गार्ड्स दरवाजा खटखटाने लगते हैं तो ब्लेक लेना को वेंट्स पर चढ़ाकर वहीं छुप जाता है। एक गार्ड अंदर आता है और ब्लेक से हाथापाई होती है और हम देखते हैं कि ब्लेक बेहोश पड़ा हुआ है। लाइना गार्ड के जाने के बाद मैग्नेट का इस्तेमाल करके की उठाने को होती है कि तभी वो गार्ड की कार्ड पकड़ लेता है, पर वो उसे जाने देता है और लाइना को पता चलता है कि ये गार्ड के भेस में ब्लेक है, जिसका मतलब ब्लेक ने उस गार्ड को बेहोश करके उसके कपड़े चुरा लिए। दूसरा गार्ड मेसन को बताता है कि 2 बच्चे यहीं कहीं हैं, जिनमें से एक ने बर्च का नाम इस्तेमाल किया था। दूसरे कमरे में बर्च ग्लास से फ्लर्ट करती है और उसका की कार्ड चुरा लेती है। जब मेसन उससे की कार्ड मांगता है तो वो ग्लास का की कार्ड आगे करती है। जब ग्लास की बारी आती है तो कार्ड न होने की वजह से उसे डिटेन करके खूब पीटा जाता है और बाकी टीचर्स को वापस भेज दिया जाता है। लाइना अब तक कंट्रोल रूम पहुंच गई है, पर उससे भी मेसन का कंप्यूटर पासवर्ड पूछता है। वो कैलन को मैसेज करके मदद मांगती है। तब तक कैलन के पिता का काम पूरा हो जाता है और पूरे बिल्डिंग की बिजली वापस आ जाती है। वाईफाई के आते ही कैलन को लाइना का मैसेज मिलता है और वो रिप्लाई करता है। लाइना पासवर्ड डालकर असली टेस्ट रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई बहन सच में पास हो गए हैं। उसे 98% मार्क्स आए, लेकिन वो फेल हो गई, मगर ब्लेक 15% के साथ भी पास हो गया। एल भी 88% के साथ फेल हो गई, जिसका मतलब है कि डीन काफी समय से रिजल्ट्स में अदला बदली कर रहा है। उधर डीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे कहता है कि टेस्ट में फेल होने के बाद लाइना 2 गार्ड्स को मारकर फरार है, लेकिन गार्ड्स उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तभी केलन की रिपोर्टर दोस्त उस वीडियो को चलाती है जिसमें गार्ड्स पार्टी से निकल रहे पास किए गए स्टूडेंट्स को बुरी तरह मार रहे थे। इसे टीवी पर देखकर लीना केलन को रिजल्ट्स के गड़बड़ की फोटोज भेजती है। तभी मेसन उसे सिक्योरिटी कैमरा में देख लेता है और अलार्म बजा देता है। लाइना भागने लगती है, पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ब्लेक गार्ड के यूनिफॉर्म में पहुंचता है और सबसे कहता है कि उसके पास सब बच्चों को दूसरे रूम में ले जाने के ऑर्डर्स हैं, लेकिन बाकी गार्ड्स उसकी बात नहीं मानते और लड़ाई हो जाती है। पार्टी में केलन रिजल्ट्स के फोटोज को अपनी रिपोर्टर दोस्त को भेज देता है, जो कि तुरंत लाइव आकर उन्हें कैमरा पर दिखाती है। वो कहती है कि एक नेता के बेटे को इस सिस्टम से फायदा हुआ है और बाकियों की जान गई है, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल फेयर एग्जाम नहीं है। डीन की टीम उससे कहती है कि वो लेना को जाने दे, लेकिन वो बात नहीं मानता। इसके बाद लेना को बाकी बच्चों के साथ बांध दिया जाता है और गार्ड्स सबको एक रहस्यमयी इंजेक्शन लगाने के लिए रेडी होते हैं। मेसन डीन को फाइनल ऑर्डर के लिए फोन करता है, लेकिन डीन उसे रोकता है। वो कहता है कि जो बच्चे सच में पास हुए हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए, जिसका मतलब है कि ब्लेक को मार दिया जाएगा। लेना रोते हुए ब्लेक को किस करती है कि तभी कुछ गार्ड्स उसे दूर करते हैं। बाकी गार्ड्स पार्टी में जाकर उन बच्चों को लाते हैं जो फेल हो गए। अब सारे फेल्ड स्टूडेंट्स को एक रहस्यमयी इंजेक्शन दिया जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। स्कूल को अब खोल दिया जाता है और सब पास्ट बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वहीं लाइना अपने भाई बहन से मिलती है। जिनके बच्चे वापस नहीं आए वो वहीं फूट फूट कर रोने लगते हैं। गवर्नर डीन भी टीवी पर इंटरव्यू देता है और इस सब का इल्जाम मेसन पर लगाता है। साथ ही वो अपने मरे हुए बेटे पर शोक भी मनाता है और सबसे कहता है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। कुछ समय बाद एक ट्रक किसी इलीगल फैक्ट्री के बाहर आकर रुकता है। हम देखते हैं कि ब्लेक समेत सारे बच्चे जिंदा हैं और एल समेत पिछले टेस्ट्स के भी सारे बच्चे इसी इलीगल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।